वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Bhagavad Gita, chapter 6, text 34. तो हम श्रीमद् भागवत गीता में से आज पाठ करेंगे अध्याय 6 और श्लोक क्रमांक 34। Here Arjuna is asking Krishna after hearing Sankhya Yoga. Arjuna is informing Krishna that my mind is restless, turbulent, and is very strong, obstinate. तो यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। जब उन्होंने ये सांख्य योग का श्रवण किया तो उसके बाद अर्जुन भगवान से बोल रहे कि मेरा मन बहुत ही चंचल है और नियंत्रित नहीं है और वो इधर उधर भागता रहता है। Oh Krishna, to subdue it seems to me more difficult than controlling the wind. और उसके बाद फिर अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि मन को नियंत्रित करना वायु से भी ज़्यादा नियंत्रित करने से मुझे कठिन लगता है। So then after hearing this from Arjuna, Lord Krishna says, तो ये श्रवण करने के बाद अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं। The blessed Lord said, "O mighty Arjuna, son of Kunti." तो भगवान कह रहे हैं, ओहे कुंती पुत्र अर्जुन, It is undoubtedly very difficult to curb the restless mind. भगवान कह रहे हैं निस्संदेह हमारा यह जो मन है जो कि अनियंत्रित है इसको नियंत्रित करना बहुत ही दुष्कर है। But it is possible by constant practice and by detachment. लेकिन इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं यदि हम निरंतर लगातार अभ्यास और वैराग्य का प्रयास करें। Here Lord is stressing on practice. यहाँ पे भगवान अधिक बल अभ्यास के ऊपर दे रहे हैं। So practice what? किस चीज़ के अभ्यास की बात कर रहे हैं? So practice of sadhana. Sadhana should be very constant. तो साधना, हमारी जो साधना है उसका लगातार निरंतर हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। Sadhana includes 4 regulative principles. और उसी साधना के अंतर 4 नियमों का पालन होता है। Taking only Krishna prasada, which is offered to Lord Krishna. और केवल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित प्रसादी ग्रहण करना जो भगवान को भोग लगाया जाता है। Hearing topics related to Krishna. और भगवान के संबंध में जो उनकी लीला हैं उसको श्रवण करना। Reading shastras like Srimad Bhagavad Gita and Bhagavatam. और शास्त्रों का अध्ययन करना जैसे कि श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। Various literatures given by acharyas. और पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो पुस्तकें लिखी हैं उसका पठन करना। Then how we have to be strict in following these regulative principles? तो फिर हम किस तरह से अपने आप को दृढ़ बनाएं ये जो 4 नियम है उसको पालन करने में, To fix the mind on Krishna. तो जिससे कि हम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगा सकें। So these 4 regulative principles are sinful, 4 sinful lives which we need to avoid. तो ये जो 4 नियम बताए गए हैं वास्तव में ये पाप हैं जो कि हमें इससे बचना चाहिए। So those include intoxication, no intoxication. तो जिसके अंदर है कि नशा नहीं करना। So those who are taking intoxication, their mind becomes dull to understand the topics of Krishna. तो जो लोग नशा करते हैं उनका जो मन है या चेतना है वो बहुत ही निम्न स्तर पे चली जाती हैं और वो भगवान कृष्ण के बारे में समझ नहीं पाते। Those who are taking meat eating, they become so ignorant and they become less compassionate, no compassion at all. और जो लोग मांसाहार करते हैं तो मांसाहार करने से उनके अंदर जो दया है, करुणा है वो समाप्त हो जाती हैं और दूसरा कारण है कि वो अज्ञानता में प्रवेश करते हैं। And third is gambling. और तीसरा है जुआ खेलना। By that, the truthfulness is
और जुए खेलने से जो सत्यता है उसकी हानि होती है। Fourth is illicit sex. और चौथा है अवैध यौन संबंध। So with that, the purity is lost. और उसके माध्यम से जब कोई व्यक्ति अवैध यौन संबंध में लिप्त होता है तो उसकी पवित्रता नष्ट होती है। And then we see importance of these regulative principles. So they are like a protection for our Bhakti Lata Beach. और हम देखते हैं कि इस भक्ति के अंदर जो 4 नियमों का पालन बताया गया है ये वास्तव में हमारी भक्ति लता बीज को बचाता है। Srila Prabhupada many times he has said, follow 4 regulative principles, chant 16 rounds, then you will be protected. हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद काफ़ी बार इस पे बल देते हैं कि 4 नियमों का गंभीरता से पालन कीजिए और 16 माला का जप कीजिए क्योंकि ये हमको रक्षण करेगा। So because we are conditioned souls, चूँकि हम बद्ध जीवात्माएं हैं, covered by these all 3 modes of material nature, जो ये प्रकृति के 3 गुण हैं उसके द्वारा हम बद्ध हैं। so we always tend to do these sinful activities which are always present in our mind. और जो जीवात्मा है वो हमेशा ये जो 4 पाप बताए गए उसको करने की इच्छा रखता है क्योंकि ये हमारे मन में पहले से ही बने हुए हैं। So in order to follow these regulative principles, first we need to have understanding why I need to follow them. जब हम ये 4 नियमों को पालन करने की इच्छा रखते हैं तो पहले हमें ये समझना होगा कि इसको पालन करने से क्या लाभ होता है। And we need to be so strong that modes of material nature are acting on us to not follow them. और फिर हमें ये भी समझना चाहिए कि जो भौतिक प्रकृति के गुण हैं ये हमारे ऊपर क्यों कार्य कर रहे हैं, इसको समझने की इच्छा रखना। So because these modes of material nature are very strong, and in order to follow these 4 regulative principles, we have to be strong enough to overcome these material modes. चूँकि ये प्रकृति के 3 गुण हैं जो कि बहुत ही कठोर है, कठिन है, और इस कठोर नियमों को हम बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए 4 नियमों का पालन करें ताकि हमारे अंदर उतनी शक्ति हो कि हम ये 3 गुणों से परे जा सके। So for getting the strength to follow these 4 regulative principles, we chant Hare Krishna daily 16 rounds prescribed for us. तो ये जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं और ये जो 4 नियमों का पालन करना है उसके लिए सबसे सरल विधि है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना नित्य रूप से 16 माला। How effective we have to be so much we have to keep so much concentration while chanting japa, because 90% of our sadhana is chanting Hare Krishna Mahamantra. तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमें अपने मन को बहुत ही गंभीरता से उसमें लगाना पड़ता है क्योंकि जो जप है वो हमारी पूरी साधना का 90% कार्य है। So chanting Hare Krishna means concentrating on the names of the Lord. तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना अर्थात भगवान के जो नाम हैं उसके ऊपर ध्यान लगाना गंभीरता से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक शब्द every word we need to hear. तो ये जो महामंत्र में जितने भी शब्द हैं उसको एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक हमें सुनना चाहिए Every word should be uttered clearly. और हर एक शब्द बहुत ही सही उच्चारण और स्पष्टता से करना चाहिए। So in order to chant Hare Krishna with so much concentration, morning time is very feasible for that. और इस हरे कृष्ण महामंत्र जप के ऊपर ध्यान लगाने के लिए जो प्रातःकालीन सुबह का समय है वो सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। And in morning time Brahma Muhurta is very very good. और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है सुबह के समय जो ब्रह्म मुहूर्त है वो, That is 2 hours before sunrise. जो कि सूर्योदय के 2 घंटे पहले होता है। So in order to be active during that time, we need to sleep early. यदि हम ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने आप को गंभीर रखना चाहते हैं या अपने आप को उत्साहित रखना चाहते हैं तो हमें रात को जल्दी सोना पड़ेगा। So we need to take prasad early. तो फिर हमें रात को प्रसाद जल्दी लेना होगा। Because according to Ayurveda, before sleeping, 2 hours we should not take anything. तो आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है
कि जब भी हम विश्राम करने जाते हैं तो उसके 2 घंटे पूर्व हमें कुछ भी भोजन नहीं खाना है। So nowadays it is very difficult to follow this. और अभी वर्तमान समय में इसका पालन करना बहुत ही कठिन है। So if we take little light food, very light food like milk or some murmura in the night, then it will be easy to digest. यदि हम रात को कुछ हल्का भोजन करें जैसे कि दूध है या कुछ मुरमुरा है, तो ये सब खाने से हमें जल्दी पचन होता है और फिर हमें सुबह उठने में बहुत ही आसानी होती है। So then by taking prasada, which is simple, and we can keep ourselves active during japa. और यदि हम रात को बहुत ही कम भोजन या हल्का भोजन करते हैं तो प्रातःकालीन समय में सुबह में हम अपने आप को जप के दौरान बहुत ही सशक्त पाएंगे। So and in order to do japa, we need to, in order to chant Hare Krishna clearly, we need to follow these 10 offenses should be avoided. तो यदि हम प्रातःकालीन समय में सुबह अच्छे से जप करना चाहते हैं और अच्छे से हम चाहते हैं कि जप हो, तो उसके लिए पहले हमें जो 10 नाम अपराध है उससे अपने आप को बचाना होगा। So it is said that in order to overcome these 10 offenses, there is only one way to overcome these 10 offenses. तो ये जो 10 प्रकार के नाम अपराध बताए गए, दशविध नाम अपराध, इससे बाहर निकलने के लिए केवल एकमात्र उपाय बताया गया है शास्त्र। It is to preach the glories of Lord Krishna by distributing Prabhupada books. तो वो विधि क्या है? वो यह है कि श्रील प्रभुपाद की जो ग्रंथ हैं या भगवान की जो महिमा है उसका प्रचार हम दूसरों तक करें। So Srila Prabhupada books contains all knowledge and all information to convince even an ignorant person or even an atheistic person or even a communist person to become Krishna devotee. तो श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं उसमें इतना ज्ञान है भगवान के बारे में, इतनी जानकारी है कि जो नास्तिक हैं उसको भी वो भगवत भक्त बना सकता है, या जो कम्युनिस्ट हैं ऐसे लोगों को भी वो भगवत भक्त में परिणित कर सकता है। So by preaching, in order to preach and distribute books, and we need to follow this hearing about the Bhagavatam and Bhagavad Gita. तो यदि हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करना चाहते हैं या उनका प्रचार करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम हमें भागवतम और भगवद गीता का श्रवण करना होगा अच्छे से। So hearing from where and what? तो सुनना, ये जो सुनना है वो किससे और कहाँ से सुनना है? So hearing from Srimad Bhagavatam and topics related to Krishna will be able to cut the mind. That's what Krishna is saying here. Practice. तो सुनना यानी कि भगवान की लीला जो कि श्रीमद् भागवत में है और श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। तो जब हम ये सुनते हैं तो श्रवण करने से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, यही भगवान इसमें बता रहे हैं भगवद गीता। The individual soul is the passenger in the car of material body and intelligence is the driver. तो जो जीवात्माएं हैं वो यश यंत्र रूपी कार में शरीर में बंधा हुआ है और जो बुद्धि है वो इस कार की यंत्र की जो है चालक हैं। So mind is driving instrument. और जो मन है वो चलाता है उस यंत्र को, माध्यम है। And the senses or the horses. और जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं। The self is thus the enjoyer or sufferer in the association of the mind and senses. और जो जीवात्मा है वो तरह तरह से जो दुख हैं उसको भोगता है और अलग अलग तरह से मन और इंद्रियों के साथ संग करता है। So it is understood by great thinkers, intelligence is supposed to direct the mind. तो यहाँ पे बताया, हमें ये समझना चाहिए कि Great thinkers. जो बड़े बड़े लोग विचारक हैं वो कहते हैं कि जो बुद्धि है वो मन के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। But the mind is so strong and obstinate that it often overcomes even one's own intelligence.
और चूँकि जो मन है वो इतना प्रभावशाली है कि हम उस मन के द्वारा कभी भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते। Such strong mind is supposed to be controlled by practice of yoga. तो ये इस तरह का जो अनियंत्रित मन है इसको नियंत्रित करने के लिए हमें योगाभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। Yoga means connecting senses to the Supreme. तो योगा का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कि अपनी जो इंद्रियां हैं उसको भगवान की सेवा में नियोजित करना। So connecting our ears to hearing the topics of Krishna. उसी तरह से हमारे जो कान हैं उस कान को भगवान श्री कृष्ण के श्रवण में लगाना। Hearing is so important and so effective that even a sleeping person can hear. By hearing he can wake up. He will wake up. तो ये जो श्रवण की प्रक्रिया है ये इतनी प्रभावशाली होती है कि जो जीवात्मा सोता है अगर कुछ आवाज़ होती है तो उससे वो बहुत जल्दी जाग जाता है। So in the same way, by hearing the topics of Srimad Bhagavatam and topics of the pure devotees, then the conditioned souls who are sleeping in the lap of Maya, thinking that body and mind, he will wake up to the consciousness of Krishna consciousness. तो इसी तरह से जो बद्ध जीवात्मा है जो कि माया की गोद में सो रही हैं, तो ये श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का श्रवण करने से वो बद्ध जीवात्माएं जगती हैं और उनके अंदर स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे कृष्ण चेतना जागृत होने लगती है। And because of hearing properly and understanding that we have to be surrendered to Krishna, and we will be taking care to chant properly. तो इसी तरह से अगर हम इस चेतना में आते हैं तो समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण को शरणागत होना है और उसको शक्ति प्राप्त होती है भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करने के लिए। Then we can strictly follow this regulated principles. और फिर हम बहुत ही कड़ाई से और नियम से ये जो 4 नियम है उसका पालन कर पाएंगे। Without chanting Hare Krishna, we cannot follow this regulated principles. बिना भगवान का नाम जप किए हम ये 4 नियमों का पालन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। Because by chanting Hare Krishna, we get the happiness that because we are in association with Krishna. क्योंकि भगवान का नाम जप करने से हमें वो प्रसन्नता होती है और जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो उससे हमें भगवान का संग प्राप्त होता है, उससे हमें खुशी मिलती है। So if we are sleeping in chanting of Hare Krishna japa time, तो इसी तरह अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय सो जाएंगे so then we will not be hearing the names which we are uttering, or we will not be able to properly utter the words. तो अगर हम जप करते समय सो जाएंगे तो हम ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाएंगे और अच्छे से भगवान का उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। So then our mind will not be connected to Krishna. तो फिर क्या होगा कि हमारा जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण से कभी नहीं जुड़ेगा। Then it will be very difficult to follow this regulated principle. और फिर उसके बाद ये जो 4 नियम हैं इसको पालन करने में बहुत ही संघर्ष हमें उत्पन्न होगा। That's why this we can see in modern society, people are not chanting Hare Krishna and they are unable to follow this regulated principle. इसीलिए हम देखते हैं कि वर्तमान इस आधुनिक जगत में जो बाहर के लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण का नाम जप नहीं करते हैं, इसीलिए उनको ये 4 नियम पालन करने में बहुत कठिनाई होती है। But Krishna and Prabhupada many times told those who are human beings, they have to follow this four regulated principles. और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद और यहाँ तक कि भगवान भी कई बार आदेश देते हैं कि जो मनुष्य हैं उन सभी को ये 4 नियमों का पालन करना This is चाहिए। the only thing differentiates us human beings from animals. These the four regulative principles are the dharma which differentiates humans from animals. तो ये जो 4 नियम है जो कि धर्म है, तो यही एक चीज़ है 4 नियमों का पालन जो कि इंसान और पशु में भेद करता है। So for following these four regulative principles, we have to strictly take prasadam, we have to strictly do our chanting, japa, we have to be sincere in hearing. तो ये 4 नियमों का पालन करने के लिए हमें बहुत ही कड़ाई से केवल और केवल भगवान कृष्ण का प्रसाद लेना है और भगवान के बारे में श्रवण करना है और ध्यानपूर्वक भगवान का गंभीरता से जप करना है। And by following these four regulative principles, because of our sadhana, we are able to follow four regulative principles easily. तो इस तरह से अगर हम गंभीरता से अपनी साधना को अभ्यास करेंगे या पालन करेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत आसान होगा ये 4 नियमों का पालन करना।
So by chanting 16 rounds and following 4 regulative principles, hearing topics of Krishna and reading topics of Krishna are the only solace for the mind. Sorry. This by following regulative principles and chanting japa. तो इस तरह से 16 माला का जप करना और 4 नियमों का पालन करने से It is easy and very happy to hear the topics of Krishna and read the topics of Krishna. तो फिर हमारे लिए बहुत ही सरल होगा भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना और भगवान के बारे में श्रवण करना। By hearing and reading of Srimad Bhagavatam and literatures, by hearing and reading, और श्रीमद् भागवतम को पठन करने से और श्रवण करने से our mind will be always meditating on the topics which we are hearing and reading. तो जो भी हम पढ़ रहे हैं श्रवण कर रहे हैं उससे भगवान का हमें स्मरण होगा जो हम अध्ययन कर रहे हैं। So mind will be absorbed, understanding the topics and he makes plans how to explain them in the book distribution. तो इसी तरह से हमारा जो मन है वो फिर इसी विचारों में लगेगा कि मैं इस भगवान की महिमा को किस तरह से प्रचार करूं। This engagement of mind in preaching the glories of the Lord is the control, is the way to control the mind. तो इस तरह से भगवान की महिमा का प्रचार करना, दूसरों जीवों तक ये महिमा को पहुंचाना, ये हमारे मन के लिए बहुत ही अच्छा एक एंगेजमेंट है जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। So in order to follow the Bhakti Yoga process, in order to cut the mind, we need to have a constant practice of distributing Srila Prabhupada books. तो इसी तरह से अगर हम निरंतर और नियमित हम अपने मन को अगर नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें लगातार दिन प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करना चाहिए। So maybe because of our individual workload, we may not be able to go out daily for preaching. ऐसा संभव तो हो सकता है कि हमारे पास हमारे घर के बहुत अधिक कार्य होने की वजह से हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण नहीं कर सके। So then Guru Maharaj once in his lecture he has mentioned that even householders or people who are working whole day, so they can also distribute books in this way. लेकिन एक प्रवचन में गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ तक कि जो गृहस्थ हैं या जो पूरे दिन भर ऑफिस में काम करते हैं वो लोग भी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण कर सकते हैं। So everyone has phone nowadays. तो सभी के पास अपने वर्तमान समय में फ़ोन का प्रयोग करते हैं। Everyone has contacts. तो सभी के पास उस फ़ोन में नंबर हैं, Business contacts, relative, परिवार के नंबर हैं, बिजनेस से संबंधित कुछ नंबर हैं friends. और अपने मित्रजनों के नंबर हैं। So take your phone, call any one of them, see if they don't have books, Srila Prabhupada books, try to convince them and give books. और इसी तरह से आपके फ़ोन में जितने भी नंबर है रोज़ एक नंबर उठाइए, उनको फ़ोन लगाइए और उनसे पूछिए, अगर उनके पास कोई भी पुस्तक नहीं है तो उनको इस तरह से आप प्रभुपाद की पुस्तक दे सकते हैं। And you know that they will not be convinced by one call. और आपको पता है कि एक बार फ़ोन लगाने से वो नहीं मानेंगे। They will not be convinced in one moment, 1 minute. और ऐसा भी नहीं है कि 1 मिनट में वो लोग समझ जाएंगे आपकी बात। So they need to be explained about glories of Srimad Bhagavatam or the book which you want to give to them. तो इसी तरह से जो पुस्तक आप उन्हें देना चाहते हैं उस पुस्तक की महिमा के बारे में पहले आपको उन्हें बताना पड़ेगा। And you need to make him take the book because nowadays people are interested in Maya, not in Krishna. तो आपको उसको ये समझाना पड़ेगा कि पुस्तक की महिमा क्या है और उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी वर्तमान समय में सभी लोग जो हैं माया में इतना रुचि दिखाते हैं लेकिन लोगों को कृष्ण में कोई रुचि नहीं है। So we need to wake them from the lap of Maya by giving Jakka. तो इसी तरह से हमें उन लोग को जो लोग माया की गोद में सो रहे हैं उनको उठाना पड़ेगा। That you are going to die, wake up, take to this Krishna consciousness and get saved. और इस तरह से हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि अभी आप मरने वाले हैं, कृपया उठिए उठिए, नहीं तो आप मर जाएंगे, और इस तरह से आप अपने जीवन को बचाइए। Before we can see outside when we are going out, so many posters. तो हम देखते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाते समय हमें बहुत सारे पोस्टर दिखाई देते हैं।
So Siddhanta, Vardanti, this, what is the call? What? They pass away, so they stickers, they post. श्राद्ध ceremony, श्रद्धांजलि। श्राद्ध ceremony, इस तारीख के सब लोग का मंत्र। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारे पोस्टर लगे रहते हैं कि जिसमें बताया गया है कि ये इस व्यक्ति का देहांत हो गया है, अभी इनकी इस तारीख को ये श्रद्धांजलि है, इस तारीख को उनकी ये पुण्यतिथि है, इस पे ये रखा गया है। तो इस तरह के पोस्टर हम बहुत देखते हैं। So before your poster comes, you take to Krishna consciousness. तो आपका ये पोस्टर छपे उससे पहले आप कृष्ण भक्ति को अपना लीजिए। So why do you need to take Krishna consciousness? तो क्यों कृष्ण भक्ति को अपनाना है? Because we are not this body, we are spirit soul living in the body. क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा का कर्तव्य है, धर्म है भगवान की भक्ति को अपनाना। You are completely engaging your whole time for satisfying this body which is a dead matter. और आप अपना पूरा समय, पूरा जीवन केवल और केवल शरीर के लिए दे रहे हैं, जो कि एक मरा हुआ मृत है शरीर, उसके लिए आप समय दे रहे हैं। And you have spent so much lakhs of rupees for your education, which is avidya. और आपने इतने सारे धन संपदा का उपयोग केवल आपके शरीर के लिए और शिक्षण के लिए लगाया, जो कि केवल अविद्या है। Then how will you be happy in the moha? How will you be happy in this illusory education? तो किस तरह से जीवात्मा ये अंधकार या मोह में अपने आप को खुशी रख सकता है, किस तरह? Because we can see every moment they are not at all satisfied. They are always in anxiety. तो हम देखते हैं कि हर समय हर वक्त जो लोग हैं वो हर समय ये पीड़ित रहते हैं, उनको अनेक अनेक प्रकार से क्लेश हैं, वो कभी भी खुश नहीं रहते। So if they don't have anything, like if they don't have money, they will be hankering for it. यदि हम देखते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो उसके पीछे, पैसे के पीछे भागते रहते हैं। If they see someone is having, if they are having so much money, they have anxiety how to save it. और यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन और संपदा होती है तो फिर उसके लिए पीड़ित होता है कि अभी इसको कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं। So then how they will be happy? तो कैसे वो लोग सुखी रह सकते हैं? संभव नहीं है। Only by taking to Krishna consciousness. केवल और केवल कृष्ण भक्ति अपनाने से। And how they will take to Krishna consciousness? और किस तरह से वो लोग कृष्ण भक्ति अपनाएंगे, कैसे? प्रश्न है, किस तरह से या कैसे वो लोग कृष्ण भक्ति को अपनाएंगे? हमको कैसे मिला? हम किस तरह से कृष्ण भक्त बन गए? प्रभुपाद के बुक्स के माध्यम से, किताब की डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, किसी तरह से भक्तों का संग मिला। तो then we need to give them association of pure devotees by giving Prabhupada books. तो हम देखते हैं कि जब हम पहले कृष्ण भक्त नहीं थे तो संकीर्तन के माध्यम से या फिर प्रभुपाद जी की पुस्तक से हम जब कोई भक्तों के संपर्क में आए तो फिर हम कृष्ण भक्त बने। तो उसी तरह से हमें भी जो बाहर के लोग हैं उनको शुद्ध भक्तों का संग देना है। तो वो कैसे? प्रभुपाद की पुस्तक देने से। That if we don't have Prabhupada books, or if we would have not had any Prabhupada books, would we like to be continuing this? यदि हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तक अगर नहीं पढ़ते तो क्या ये इस तरह से चलता रहता? Because Maya is strong, how can we overcome it? क्योंकि हम देखते हैं कि माया इतनी शक्तिशाली है, तो इस माया से हम कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं? So Prabhupada is so merciful that he has given books. He is so compassionate on us. तो हम ये श्रील प्रभुपाद की हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा कृपा है और श्रील प्रभुपाद की करुणा है कि हम जैसे लोगों के लिए श्रील प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखी हैं। So by reading Srimad Bhagavatam regularly and seriously, तो नियमित रूप से और गंभीरता से श्रीमद् भागवत का पठन करने से और श्रवण करने से Srimata Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridayantastavadrani Vitanati Vichakshana। तो इसमें बताया है शृण्वता सकथः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो य भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। So by reading Srimad Bhagavatam regularly, all anantas in the heart are purified.
तो इस तरह से नियमित रूप से गंभीरता से श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से हमारे मन के अंदर जो मलिनता है वो धीरे धीरे नष्ट होती है। So whatever impacts of previous life present in the mind will be cleared off. तो हमारे चेतना में और मन में जो पूर्व संस्कार बने हुए हैं पहले से, तो भगवान का श्रवण करने से वो जो पूर्व संस्कार है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। Then we can control the mind by this process. तो इस तरह से इस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। So by getting the knowledge of soul and Krishna, we will be detached to material things. तो इस तरह से भगवान के भक्त और भगवान का ज्ञान होने से हम इस भौतिक जगत से वैराग्य उत्पन्न कर लेंगे। So without detachment, तो body वैराग्य के बिना, शरीर के वैराग्य के बिना is difficult to follow the regulative principles. और इस शरीर से अनासक्त हुए बिना हम 4 नियमों का पालन करने में हमें बहुत ही कठिनाई होगी। Because if we have attachment for this body, we try to enjoy this body. अगर हमें अपने शरीर से बहुत आसक्ति है तो हम इस शरीर का भोग करना चाहेंगे। So we try to take more food. तो फिर हम Prasada. अधिक से अधिक भोजन करना चाहेंगे, भगवान का अधिक से अधिक महाप्रसाद लेना चाहेंगे। By taking more food, will create pressure on the genitals. तो इस तरह से अधिक भोजन करने से या अधिक प्रसाद लेने से हमारे जो जनेंद्रियां हैं उस पर दबाव पड़ता है। Then it is difficult to control the senses. और इस तरह से फिर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। If we are unable to control the senses, anger comes. और अगर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें क्रोध होगा। So that way, we need to be always controlling our sadhana. तो इसीलिए हमें जो है अपनी जो साधना है उसके ऊपर नियंत्रण रखना है। Hare Krishna. हरे कृष्ण। प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आया। मेरा त्रुटि है, अनुवाद करने में हुआ होगा तो क्षमा चाहता हूँ। प्रभु जी तो अच्छे से बोले, शायद मैं उसको प्रस्तुत नहीं कर पाया। Tell in English. So how vairag will be attained? Because either by chanting or by following more regulative principles. This is the question. So vairagya vidya nija bhakti yoga. Chaitanya Mahaprabhu has taught this vairagya vidya. तो हम शास्त्र में देखते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। चैतन्य महाप्रभु ने हमें वैराग्य विद्या की शिक्षा दी है। वैराग्य और विद्या दोनों साथ में होते हैं। वैराग्य, when we will get vairagya, it is by reading shastras and hearing from authority. और वैराग्य कैसे आता है? जब हम शास्त्रों का पठन करते हैं और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं भक्ति में उनसे श्रवण करते हैं तो वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य means detachment. वैराग्य का अर्थ होता है अनासक्त होना, Cutting the knot of material attachment. यानी कि ये जो आसक्ति की गांठें बंधी हुई है उसको खोलना। Material attachment. ये जो भौतिक विषयों की गांठ बंधी हुई है उसको खोलना। Because without attachment we cannot live. We have to keep our attachment on something. तो बिना आसक्त हुए हम रह नहीं सकते, हमें तो किसी न किसी तरह से आसक्त तो होना ही पड़ेगा। So we need to attach on lotus feet of Krishna. तो इस तरह से हमें भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। How will we be concentrating to attach our? How will we know that we need to keep our concentration on lotus feet of Krishna? तो कैसे हम जाने या समझे कि हम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आसक्त करें? By reading scriptures, shastras. तो शास्त्रों का अध्ययन और पठन करने से। And from shastras we will try to know that, we'll understand that this Grihamanta Gopam. तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र में हम पाते हैं कि अनेक अनेक प्रकार से शास्त्र में बताया गया है कि ये जो घर है या जो परिवार वाले जन हैं ये गृह अंधकूप हैं।
अंधकार से भरा हुआ ये कुआं है। So then, by reading Shastras, Shastra means Shastra, Shastra. Two words are there. Shastra or Shastra. Shastra means weapon. Shastra means scriptures. तो दो प्रकार के शब्द हम सुनने में आते हैं, एक होता है शस्त्र और दूसरा होता है शास्त्र। तो शस्त्र का अर्थ होता है जो हम युद्ध में करते हैं, और शास्त्र यानी ये जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। True. Those two are used for cutting. But Shastra is for cutting the knot of this material attachment. तो दोनों जो हैं वो लड़ाई करने के लिए काम में आते हैं। इसी प्रकार से जो शास्त्र हैं वो हमारी भौतिक विषयासक्ति को काटने के लिए सहायक होते हैं। Because they give the knowledge of the soul. क्योंकि जो शास्त्र हैं वो हमें आत्मा का ज्ञान कराती है। Because of the knowledge of the soul, we will be automatically detached from this body. तो इस तरह से जब जीवात्मा आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो स्वाभाविक रूप से अपने आप हमें इस जगत से और शरीर से अनासक्ति उत्पन्न होती है। Because whatever happiness coming from the body is lower in comparison to the happiness related to the soul. तो जो भी शरीर से हमें सुख या सुख की प्राप्ति होती है तो उसकी तुलना में जो आत्मा की खुशी है वो कहीं अधिक अलग है और वो कहीं उच्च है। In this context, one example Prabhupada is to give. तो इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। So when nice rasgulla is there, the person doesn't feel to take snacks or namkeen. तो अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छे रसगुल्ले हैं तो फिर वो नमकीन खाना क्यों पसंद करेगा? So he like to take rasgulla because he got so much taste in taking rasgulla. क्योंकि वो रसगुल्ला खाना पसंद करेगा क्योंकि उसको पता है कि इस रसगुल्ले के अंदर बहुत ही अधिक स्वाद होता है। When he has these two opportunities to take any of this salt or rasgulla, what he will take? तो यदि उसके पास ये विकल्प हैं कि उसको नमकीन खाना है कि रसगुल्ला, तो फिर वो क्या चुनेगा? उनका जो ज़्यादा पसंद है रसगुल्ला वही लेंगे। तो अगर उसको रसगुल्ला पसंद है तो वही खाएगा। So similarly, after understanding the knowledge about soul from Shastras, then we will be inclined to take to Krishna consciousness by detachment from the body. तो इसी तरह से जब हम शास्त्र पढ़ेंगे और हमें आत्मज्ञान होगा तो फिर हम धीरे धीरे इस शरीर के प्रति अनासक्त होंगे और फिर आत्मा के लिए कार्य करेंगे जो आत्मा के लिए आवश्यक है। Example, because if we are attached to the body, we will try to sleep more. अगर हम अपने शरीर से आसक्त हैं तो फिर हम अधिक सोना चाहेंगे We will not be able to wake up for Mangalarti. और फिर हम मंगला आरती के लिए नहीं उठेंगे We will not be able to take cold water bath. और फिर हम ठंडे पानी से स्नान नहीं कर पाएंगे। Because we are getting that happiness, so we are able to wake up in the morning early. क्योंकि हमें इसमें प्रसन्नता मिल रही है इसीलिए हम सुबह उठ रहे हैं We can take cold water bath. और फिर हम ठंडे पानी से स्नान भी करेंगे Where we are chanting Hare Krishna. और फिर उसके बाद हम भगवान के नामों का जप भी करेंगे। So Vairagya Vidya. तो ये क्या है? वैराग्य और विद्या। Because of Vidya only Vairagya comes. और चूंकि विद्या है तो विद्या के माध्यम से ही हमें वैराग्य प्राप्त होता है। So this all process, sadhana, whatever all processes we are doing, prasadam, hearing, reading, chanting, and following little principles, by following all these things, this Vairagya comes. तो ये जो भी प्रक्रिया का हम पालन करते हैं जैसे कि भगवान का प्रसाद लेना, मंगला आरती करना, भगवान के नाम का जप करना, शास्त्र का अध्ययन करना, ये सब करने से हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। And this all this sadhana will all are interlinked. Everyone is dependent. Everything is dependent on the other. तो ये जो साधना के अलग अलग अंग हैं ये सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। So all of them were possible because of hearing from other. तो ये सब हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनसे श्रवण कर रहे हैं, इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं। So hearing is must to get Vairagya. तो इसीलिए वैराग्य प्राप्त करने के लिए श्रवण और सुनना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Hare Krishna. हरिनाम जप करना, ध्यान से करना,
तो मेडिटेशन इसके बाद ध्यान ध्यान ऐसा कुछ है? हरे कृष्ण अगली मंत्र, step। हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान से करना कैसे? So chanting Hare Krishna, meditating on Krishna's holiness is the main part of it. तो ध्यान करना अर्थात कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप कर रहे हैं तो उसमें हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर ध्यान लगाना ये एक प्रक्रिया है, उसका अंग है। Hear what we are chanting. तो इसका अर्थ यह है कि जो हम जप कर रहे हैं उसको सुनना ध्यानपूर्वक। Hare Krishna words, whatever we are uttering, we need to clearly hear them. तो जो भी हम अपने मुख से शब्द का उच्चारण कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक हमें सुनना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। Because holy names and Lord Krishna are not different. क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान का नाम अभिन्न है। Concentrating on the name of the Lord is not different from concentrating on Krishna. तो भगवान श्री कृष्ण के नामों पे ध्यान लगाना, भगवान श्री कृष्ण साक्षात जो पूर्ण पुरुषोत्तम है उनके ऊपर ध्यान लगाना, दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है। By concentrating on the words of Hare Krishna Mahamantra, then we are simultaneously concentrating on Krishna. तो अगर हम अपने मन को ये जो नाम मंत्र हैं उसके ऊपर लगा रहे हैं, ध्यान से नाम सुन रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम एक तरह से भगवान कृष्ण के ऊपर ही ध्यान लगा रहे हैं। So when mind is engaged in remembering the Lord, then it is controlled. तो इस तरह से जब हम भगवान के जो लीला है उसका स्मरण करते हैं तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। So for that we need to hear the words what we are chanting. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब हम जप करते हैं तो जप करते समय में ध्यानपूर्वक उन शब्दों को सुनना होगा। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Grandpa Srila Bhagavad Gita ki जय Srila Prabhupada ki जय।